स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज शुरू करने जा रहे हैं हम एक्सरसाइज 3.3। इसमें हम पढ़ने वाले हैं प्रतिस्थापन विधि। तो आइए देखते हैं। निम्नरेखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। इसमें प्रतिस्थापन विधि कैसे कैसे यूज करते हैं उसे मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। ध्यान से समझना, एक बार में ही समझ में आ जाएगी। चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन उतारते हैं। बहुत आसान विधि है, आराम से देखना, समझ में आ जाएगी। तो पहले क्वेश्चन उतारते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। ये हमने दोनों समीकरण उतार ली हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। जो समीकरण 2 है इससे x का मान निकालते हैं। लिखते हैं समीकरण 2 से, समीकरण 2 से इससे x का मान निकालते हैं, बाकी को पक्षांतरण करके इधर पहुंचा देंगे। तो यहाँ पर क्या बचा, x बराबर 4 यहाँ पर है पहले से ही, तो 4 यूँ लिख लें। और ये जो y है माइनस का, इधर जाकर हो जाएगा प्लस का y, क्योंकि जब किसी संख्या को बराबर के बाद पहुंचाते हैं तो उसके जो चिन्ह है वो बदल जाते हैं। अगर कोई संख्या इधर प्लस की है तो इधर माइनस की हो जाएगी, और इधर माइनस की तो इधर जाकर प्लस की हो जाएगी। अब ये जो हमें मान मिला है इसे लिखते हैं हम समीकरण 3। यह है पहला स्टेप, समीकरण 3। जो समीकरण 3 है इससे x का मान समीकरण 1 में रखेंगे। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर x का मान, अब समीकरण 1 में जहाँ पर x है वहाँ पर 4 + y रखेंगे हम। तो यहाँ पर 4 + y बराबर 14। इसे खोलते हैं, 4 + y बराबर 14 तो हो गए। अब 4 को इधर पहुंचा देंगे और y हो गए 2y। 2y बराबर 14, क्योंकि 4 यहाँ पर प्लस का है तो इधर पहुंचकर माइनस का हो जाएगा। तो 2y बराबर 14 में से 4 गए 10, y बराबर 2 पंजे 10, y का मान आया 5। y का मान 5। अब y का मान समीकरण 3 में रख देंगे और x का मान मिल जाएगा हमें। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो y का मान समीकरण 3 ये बनाइए। इसमें y के स्थान पर 3 रख दें हम, 4 + y के स्थान पर 5, तो x बराबर 4 + 5 9। तो x का मान मिल गया हमें 9। बस आंसर। बस इतनी सी विधि है, छोटी सी। एक बार और समझा देता हूँ मैं। सबसे पहले जो समीकरण 2 है उसे सॉल्व करके उससे x का मान निकालते हैं। x का मान निकालने के बाद जो x का मान है उसे समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 में x का मान रखने पर और जो भी हमारी कैलकुलेशन है उसे करने के बाद उसके बाद हमें y का मान प्राप्त होगा। और जो y का मान है उसे समीकरण 3 में रख देंगे हम, क्योंकि x का मान यहीं से प्राप्त होगा हमें। x और y के मान ही हमें यहाँ से निकालने हैं, जो कि मिल चुके हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 हम सबसे पहले उतार लें। s - t बराबर 3, ये होगी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। s/3 + t/2 बराबर 6 होगी 2।
और सबसे पहले जो समीकरण 2 है, इसे समीकरण 2 अभी नाम नहीं देंगे हम, इसे सॉल्व करके इसका एलसीएम लेकर इसे इसी तरह बनानी है हमें एक लाइन में, जो ये जो बटे वाली चीज़ें ख़त्म हो जाए। तो एलसीएम लें इसका हम, इसका एलसीएम आएगा 3 दूनी 6, तो ऊपर हो गए 2s प्लस 3t बराबर 6। इसके नीचे एक मान लेते हैं हम, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगी 2s प्लस 3t बराबर 6×36। अब इसे समीकरण नंबर 2 मानते हैं। अब इससे फिर समीकरण 2 को सॉल्व करके s का मान निकालते हैं। तो समीकरण 2 से तो 2s बराबर 36। यहाँ पर जो 3t है ये प्लस का है, तो इधर जाकर माइनस हो जाएगा, माइनस के 3t। तो s बराबर 36 माइनस 3t, ये जो s की गुणा में है ये इधर जाकर इसके भाग में पहुँच जाएगी, यानी नीचे पहुँच जाएगी इसके। तो ये मान आया s का। तो होगी समीकरण नंबर 3। जो समीकरण 3 है, यानी जो s का मान है, अब इसे समीकरण 1 में s का मान समीकरण 1 में रखने पर, s का मान समीकरण 1 में रखते हैं। यदि समीकरण 1, तो समीकरण 1 में s का मान, यानी s के स्थान पे ये वाला मान रखना है हमें। तो 36 माइनस 3t अपॉन 2 माइनस t बराबर 3। अब इसके नीचे एक मानकर इनका एलसीएम लेते हैं, तो इनका एलसीएम आएगा 2 और ये हो जाएगा 36 माइनस 3t माइनस इसकी गुणा यहाँ पर हो जाएगी 2t, ये बराबर 3। इसके नीचे भी एक मान लेते हैं हम, इनकी फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इतने एकम इतना ही 36 माइनस 3t और माइनस 2t, दोनों माइनस के हैं तो ये जुड़ जाएंगे आपस में, और जो चिन्ह है वो माइनस का ही आएगा। तो 3 2 5t माइनस के, ये हो गए 2 तिया 6। अब 36 को इधर ले जाते हैं, माइनस 5t बराबर 6 माइनस 36, माइनस 5t बराबर 36 में से 6 गए, बचे माइनस के 30, माइनस से माइनस ख़त्म, 5 से 30 ख़त्म, तो t बराबर 6। t का मान आया 6। जो t का मान है उसे रखते हैं हम समीकरण नंबर 3 में, जो हमने बनाई थी। तो t का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में t का मान रख दें तो s का मान प्राप्त हो जाएगा हमें, s बराबर 36 माइनस 3, t के स्थान पर 6/2, तो 36 माइनस 6 × 18/2। 36 में से 18 गए तो 18 बचे, 18/2, 2 नाम 18, यानी s बराबर 9। तो s का मान हमें प्राप्त हो गया 9। तो t का मान 6, s का मान 9, ये हमारा आंसर। तो इसी तरह सवाल करने हैं, बहुत आसान है। तो स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले लें इसका।
अगर आपको हमारी वीडियो समझ में आ रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अभी, और वीडियो को लाइक करें जिससे हमारा मोटिवेशन बना रहे और आगे वीडियो ऐसे ही लाते रहें। अब चलते हैं इसी के तीसरे पार्ट पर। तो 3x माइनस वाई बराबर 3, ये होगी समीकरण नंबर 1। और 9x माइनस 3y बराबर 9। इसमें हम देखते हैं यहाँ पर पूरी समीकरण में 3 कॉमन है, तो यहाँ से 3 कॉमन लेकर काट देते हैं। तो यहाँ बचा 3 तिया 9 यानी 3x माइनस 3 एकम 3 यानी y बराबर 3, समीकरण नंबर 2। और समीकरण 2 को सॉल्व करके हम x का मान निकालते हैं। यहाँ पर समीकरण 2 से तो 3x बराबर 3 माइनस वाई, x बराबर 3 माइनस वाई और 3, यह x का मान समीकरण 3 आ गई। अब हम इन समीकरणों को देखते हैं। जो समीकरण 1 है और जो 2 है ये बिल्कुल एक जैसी हैं, दोनों समीकरण एक जैसी हैं। तो इसके लिए क्या स्थिति होगी, इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, और अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं तो इसका हम कोई भी एक हल प्राप्त नहीं कर सकते। उसके लिए हमें ये वाली स्थिति लिखनी पड़ेगी, मैंने लिख दी है। दिए गए दोनों समीकरण एक ही हैं, अतः इन समीकरणों के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। इसका सॉल्यूशन बस इतना ही है, आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, चौथे पार्ट पर। क्योंकि समीकरण नंबर 1, दूसरी हो जाएगी 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3, समीकरण 2। अब हम इसमें देखते हैं कि इसमें दशमलव लगे हुए हैं। तो जो दशमलव हैं, दशमलव के बाद केवल एक ही संख्या है, यहाँ पर भी एक, यहाँ पर भी एक। तो ये जो दशमलव हैं अपने आप ही इसके ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि दशमलव हटाकर नीचे 0 बढ़ाते हैं, इसके भी नीचे 0 आ जाएगी यानी 10, इसके नीचे भी 10। तो ये कॉमन लेकर 10 से 10 ख़त्म हो जाएंगे, यानी ये जो समीकरण हैं ये दशमलव हटाकर सीधी सीधी हमें इन्हें इस तरह प्राप्त होंगी। 3y बराबर 13, समीकरण नंबर 3। और ये 4x प्लस 5y बराबर 23, समीकरण नंबर 4। अब ये जो समीकरण हमारी 2 समीकरण फालतू हो गई हैं, तो इसी के अकॉर्डिंग चलते हैं, यानी लास्ट वाली। तो समीकरण 4 से x का मान निकालेंगे हम, समीकरण 4 से। तो 4x बराबर 23 माइनस 5y, x का मान क्या आया 23 माइनस 5y। ये जो x की गुणा में है नीचे पहुंच जाएगा, मैंने पहले बताया है, बटे 4। तो ये समीकरण बन गई 5। अब x का मान समीकरण 3 में रखते हैं। अब जो ये जो समीकरण है हमारी, इनसे हमें कोई मतलब नहीं है। अब जो 3 और 4 हैं ये हमारी 1 और 2 वाला काम करेंगी। तो x का मान समीकरण 3 में रखने पर 3 में, तो समीकरण 3 में x का मान रखते हैं तो 2x, तो जो 2 है उसे बाहर ले लो, और कोष्ठक x का मान 23 माइनस 5y बटे 4।
प्लस 3y बराबर 13। अब यहाँ पर 2 से 4 कट जाएगा 2 बार, ये हमें प्राप्त हुई 23 माइनस 5y बटे 2 प्लस 3y, इसके नीचे 1 मानते हैं, बराबर 13। इसके नीचे भी 1 मान लिया। इनका एलसीएम लेंगे, इनका एलसीएम मिलेगा हमें 2, 2 एकम 2। तो जब एलसीएम नीचे वाली जो संख्या है इनकी गुणा करके लेते हैं हम, तो इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाती है आपस में। तो 23 माइनस 5y एकम इतना ही, प्लस 2 तिया 6y बराबर 13 बटे 1। अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये तो ऊपर वाली संख्या तो ये आ जाएगी, और ये हो जाएगी 13 दूनी 26। अब ये जो संख्या है इसे इधर पक्षांतरण करते हैं और इसे देखते हैं आप, माइनस के 5y और प्लस के 6y, क्योंकि माइनस और प्लस वाली संख्याएं आपस में घटती हैं सदैव, और जो चिन्ह है वो आएगा बड़ी वाली संख्या का। तो यहाँ पर बड़ी संख्या है 6, यानी प्लस वाली, तो प्लस का चिन्ह होगा जिसे हम लिखते नहीं है यहाँ पर, और 6y में से 5y गए तो y बचे, तो y बराबर 26 माइनस, क्योंकि यहाँ प्लस का है 23 तो इधर जाकर माइनस का 23, तो ये कितने बचे, y बराबर 26 में से 23 गए तो ये हो गए 3, तो y का मान 3 आया। y का मान समीकरण 5 में रखने पर, ये जो हमने x वाली बनाई थी उसमें y का मान समीकरण 5 में, तो समीकरण 5 में जहाँ पर y है वहाँ पर 3 रख दें हम, तो 23 माइनस 5 गुणा 3 बटे 4, x बराबर 23 माइनस 5 तिया 15 बटे 4, x बराबर इसमें से 23 में से 15 गए तो बचे 8 बटे 4, 4 से 2 बार 4 दूनी 8, तो x का मान प्राप्त हुआ हमें 2, तो y का मान 3, x का मान 2। आंसर यही हमें मान निकालने थे, तो बहुत आसान है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब इसके 5वें क्वेश्चन पर आते हैं। अंडर रूट 2x प्लस अंडर रूट 3y बराबर 0, ये होगी फर्स्ट। अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 8y बराबर 0, वही काम। सबसे पहले समीकरण 2 से x का मान प्राप्त करना हमें, तो समीकरण 2 से तो x का मान क्या मिलेगा, x बराबर, ये माइनस की संख्या है इसे इधर पहुंचा देंगे, ये हो जाएगी प्लस की, अंडर रूट 8y, और ये इसके जो गुणा में x की गुणा में अंडर रूट 3 है, ये पहुंच जाएगा इसके नीचे। ये बन जाएगी समीकरण नंबर 3। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो x का मान समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 में x के स्थान पर ये मान रखना हमें, तो अंडर रूट 2 x के स्थान पर अंडर रूट 8 बटे अंडर रूट 3 y प्लस अंडर रूट 3 y बराबर 0। तो अब सॉल्व करते हैं इसे,
क्योंकि इससे कटने वाला तो है नहीं, तो इसकी मल्टीप्लाई करते हैं अंदर। √2 √8, अंडर रूट वाली संख्याओं की मल्टीप्लाई इसके अंदर ही होती है। ये हो जाएगा, अगर इसे अंडर रूट में लिखेंगे हम तो √16 अपॉन √3y प्लस हो गया √3y। इसके नीचे एक मानते हैं बराबर 0। अब इनका एलसीएम लेकर सॉल्व करते हैं इसे। एलसीएम आया √3, तो इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पर √16y प्लस इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी, हो जाएगा √9y बराबर 0। अब जो √16 है इसका मान होता है 4, क्योंकि 4y प्लस √9, अंडर से बाहर आएगा तो 3, क्योंकि 3 का वर्ग होता है ना 9, तो ये होगी 3y बटे √3 बराबर 0। ये जो √3 है ये इधर 0 में चला जाएगा, तो बचा 4 3 7, 7y बराबर 0, यानी y बराबर 0। y बराबर 0, y का मान समीकरण जो हमने बनाई थी 3 उसमें रखते हैं। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर तो x बराबर √8 बटे √3 गुणा y का मान है 0। तो क्योंकि 0 की मल्टीप्लाई किसी भी संख्या में होती है तो वो सब 0 हो जाती है, तो x का मान भी क्या प्राप्त हुआ हमें, 0। बस इतना ही आंसर है इसका। तो आपने देखी होंगी जो प्रतिस्थापन विधि है बहुत ज़्यादा आसान है और एक ही तरीका है हर क्वेश्चन को करने का। अब चलते हैं आज की वीडियो के अंतिम क्वेश्चन पर, और ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसका भी लास्ट पार्ट है। तो इसमें ये बटे में दी हुई संख्या है, बहुत से बच्चे इसे देखकर ही डर जाते हैं। चलो इन्हें सॉल्व करते हैं। 3 बराबर -2। सबसे पहले इनका एलसीएम लेंगे और इसे एक रैखिक समीकरण के रूप में प्राप्त करेंगे हम। तो एलसीएम आता है इसका 6, 3 दूनी 6, और मैंने बताया जब इनकी मल्टीप्लाई कर हम एलसीएम लेते हैं तो इसकी मल्टीप्लाई करके इसमें यहाँ पर लिखते हैं और इसकी इसमें करके यहाँ पर लिखते हैं। तो 3 तिया 9x माइनस 5 दूनी 10y बराबर -2। इसके नीचे एक मान लेते हैं हम, तो इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम लिखते हैं फिर। तो 9x माइनस 10y बराबर 6 दूनी 12 माइनस के 12। ये प्राप्त हुई है हमें अब समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार दूसरी समीकरण लिखते हैं, x बटे 3 प्लस y बटे 2 बराबर 13 बटे 6। इनका एलसीएम भी 6, 3 दूनी 6, इसकी मल्टीप्लाई इसमें और इसकी इसमें 3y बराबर 13 बटे 6। 6 से 6 ख़त्म एक बार, ये प्राप्त हुई हमें 2x प्लस 3y बराबर 13। समीकरण नंबर 2। हमें समीकरण दोनों प्राप्त हो गई हैं। अब फिर वही काम जो अब तक हम करते हैं, समीकरण 2 से x का मान निकालते हैं। तो समीकरण 2 से x का मान, तो ये होगी 13 यहाँ पर पहले से है ही, 3y इधर जाएगी तो माइनस के 3y और बटे में जो x गुणा में है वो इसके नीचे 2। ये समीकरण 3 प्राप्त हो गई। अब जो अगला स्टेप क्या हमारा, x का मान समीकरण 1 में रखते हैं। x का मान
समीकरण 1 में तो x के स्थान पर समीकरण 1 में, ये समीकरण 1 है, तो 9 x का मान ये है 13 माइनस 3y बटे 2, फिर माइनस के 10y बराबर माइनस के 12। इसे सॉल्व करते हैं। इसकी मल्टीप्लाई इसके अंदर हो जाएगी, तो इस समीकरण को मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। 13 माइनस 9 27 y बटे 2 माइनस 10y, इसके नीचे एक मान लेते हैं बराबर माइनस 12, इसके नीचे भी एक मान लेते हैं। तो इनका एलसीएम हमें प्राप्त हुआ 2, जो कि 117 माइनस 2y माइनस 10 दूनी 20y बराबर माइनस के 12 बटे 1। इन जोड़ते हैं 117, दोनों माइनस की हैं तो जुड़ेंगे, चिन्ह आएगा माइनस का ही। 20 2 22 y, इसकी मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी 12 दूनी 24 माइनस की। तो यहाँ पर इसे पक्षांतरण करके इधर पहुँचाते हैं, माइनस के 22y बराबर माइनस 24 माइनस 117, माइनस के y बराबर, ये दोनों 7 4 11 का 1 हासिल 1, 2 1 3 और 1 हासिल का 4, 1 से 41 बटे, ये हो गए 22। ये माइनस का, माइनस से माइनस ख़त्म। y का मान प्राप्त हुआ हमें, यहाँ पर ऊपर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, क्योंकि यहाँ 9 तिया 27 बैठेंगे, मैंने 2y लिख कर ही छोड़ दिया था। 27y, ये भी है 27, और अभी 27 और 20 हो जाएंगे 47, 47 यहाँ पे हो जाएंगे 47, बाकी सही है। अब ये 47, फिर 47 से 141 कट जाएगा 3 बार, यानी y का मान प्राप्त हुआ हमें 3। y का मान समीकरण 3 में रखने पर y का मान समीकरण 3 में रखते हैं तो हमें x का मान प्राप्त होता है। x बराबर 13 माइनस 3 गुणा 3 बटे 2, x बराबर 13 माइनस 3 तिया 9 बटे 2, 13 में से 9 गए बचे 4 बटे 2, 2 से 2 बार, x बराबर 2। तो x और y दोनों के मान प्राप्त हो गए हमें, इतना ही इसका आंसर है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है हमें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।